हेलो एवरीवन, डिवाइन चैरिटेबल सर्विस में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि क्या आपकी शादी इसी पर्सन से हो सकती है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, यानी कि आपकी लव मैरिज हो सकती है क्या? आपकी घरवाली इस बारे में मानेंगे कि नहीं, हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है आप लोग मोस्टली जो लोग होते हैं शादी करना चाहते हैं अपने उस पर्सन के साथ जिससे वो प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वही उनका हमसफ़र हो। तो यहाँ पर आज हम यही रीडिंग करने वाले हैं कि क्या आपकी शादी इस पर्सन से हो सकती है जिससे आप करना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ मैंने आपकी हेल्प के लिए डेट ऑफ बर्थ लगाए हुए हैं। अगर आपकी डेट, आप अपनी डेट से देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने उस पर्सन की डेट से भी देख सकते हैं, और आप चाहें तो दोनों की डेट से भी आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। या अगर आपकी किसी भी महीने की 1 से 10 तारीख के बीच में अगर आपकी बर्थ डेट है तो ये वाला कार्ड आप चूज़ कर सकते हैं। 11 से लेके 21 तक किसी भी महीने में अगर आप जन्मे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको बर्थडे पड़ता है 11 से लेकर 21 तक, तो सेकेंड नंबर पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। अगर 22 से 31 किसी भी मंथ में आपका बर्थडे आता है या आपके पर्सन का, तो आप 22 से लेकर 31 तक के इस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट हो सकती है। जनरल रीडिंग है, पहले ही बता देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ विद दिस 1 to 10। ठीक है। और इट्स वेरी इजी, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है कि किसका क्या होगा कार्ड। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ 1 to 10। हम देखेंगे कि क्या आपकी शादी इस पर्सन के साथ हो सकती है जिसके साथ आप सोच रहे हैं। आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, एकदम सही है, राइट है, आपको समझते हैं, आपको ये जो भी लगता है और यही आप चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में आ जाए। तो क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं? क्या आपके आपके घर वाले, उनके घर वाले, या कोई भी जो भी सिचुएशन है, जो भी सिनेरियोज़ हैं, वो आपसे हाँ बोलेंगे, यानी आपके लिए हाँ करेंगे? देखते हैं। तो चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि मेरे व्यूअर की शादी इनके पसंदीदा इंसान के साथ होगी या नहीं। ओ माय गॉड, सी पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब मुझे यहाँ लग रहा है कि आपका फोकस पूरी तरीके से इस पर्सन के ऊपर है। पूरी तरीके से आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं हमेशा, दिन रात 24 घंटे। एंड आप बहुत खुश होते हैं जब भी इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, प्लेजर फील करते हैं, और आपके हिसाब से पर्सन एकदम परफेक्ट है। दैट्स वाई आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं। ये एक ऐसी बात है, आप इस पर्सन के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन पहली बार ऐसा हुआ होगा कि ये इंसान इनकी लाइफ में आए हैं। कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, और कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो उनके लिए पहली बार सीरियस हुए हैं। ऐसा लगता है आप पहली बार इस इंसान को लेकर बहुत सीरियस हैं और इसलिए आप इस पर्सन के साथ में शादी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रही है, आपका मन नहीं लगता है इस पर्सन के बगैर। अगर आप 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ, मुझे ये लग रहा है कि आप इस पर्सन के बगैर अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते। आपको लगता है कि ये पर्सन जो है अगर नहीं होगी तो आपकी लाइफ शायद आप किसी और के साथ सेट नहीं हो पाएंगे, एकदम से नहीं हो पाएंगे। आप ये वाली बात सोचते हैं, और आपने ये वाली बात अपने मन में नहीं, अपने घर के लोगों को भी बताने की कोशिश की। हो सकता है कई सारे लोगों ने अपने घर में ये चीज़ बताई भी होगी अपने, कि आपकी लाइफ में कोई इंसान है एंड या आपके हाव भाव से उनको कुछ शक हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आप जो हैं, जैसे अगर आपके मन मतलब आपका मन नहीं लगता है इनके बगैर, इनका मैसेज नहीं आता है, कॉल नहीं आता है, तो यू फील लाइक बहुत ही ज़्यादा शैटर्ड फील करते हैं आप इनको। आपने काफ़ी समय तक अपना ये रिलेशनशिप हाइड करके रखा अपने पर्सन का, अपने घर वालों से। बहुत समय तक आपने इस चीज़ को लोगों तक नहीं पहुंचने दिया। आपने पहले खुद जज करने की कोशिश की, और आप इनको समझने के लिए आप इनसे मिलने जाते थे, शायद चीट करते थे अपने घर के लोगों से बात करने के लिए, मैसेज करते थे, जो भी करते थे। तो आपके घर के लोगों को बहुत समय तक पता ही नहीं था कि आप किसी पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को लेकर दुविधा में ज़रूर थे, बट आप एक डिसीजन मेकिंग करना चाहते थे। शुरुआत में आपके लिए एक थोड़ा फन था, लेकिन धीरे धीरे आपको लगा कि ये पर्सन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आप इनके बगैर अपनी लाइफ को सोच ही नहीं पा रहे हैं। अब ये सिचुएशन हो गई है।
आप इनके घर वालों से मिलना चाहते हैं और अपने घर वालों को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं। आप मतलब अब आप चाहते हैं कि यहाँ कि ये जो पर्सन है ये आपके घर वालों से मिले और आप भी इनके घर वालों से मिले। मतलब अब आप लोग एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे को समझ चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि घर में लोगों का जो लोग हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। कहीं ना कहीं अब आप लोगों को लगता है कि घर के लोगों की रजामंदी होनी चाहिए, तब ये काम आपको करना है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग कई लोग ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, काफ़ी दूर हों, ऑनलाइन मिले हों, ऐसा भी हो सकता है। एंड थोड़ा सा आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो क्योंकि मैंने खुद पसंद किया है तो क्या मेरे घर वाले मानेंगे, क्या मेरे घर के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये आपको एक चीज़ लगती है। यहाँ मैं आपके जो पर्सन हैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ सारी राशियाँ हैं, मेरे सारे ही राशियाँ हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, सभी राशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, आप इस पर्सन के लिए पैशनेट हैं, बहुत पैशनेट हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है इस पर्सन के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या आपके घर वाले या उनके घर वाले इस रिलेशनशिप के लिए एक्सेप्ट करेंगे, उनको मानेंगे। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, चलिए देखते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। ओके, तो आप इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं, घर के लोगों की मर्ज़ी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर के लोग इसको एक्सेप्टेंस दें, इस चीज़ को मानें। आप नहीं चाहते हैं कि आप इलीगली या छुप के हाइड करके कहीं अलग से जाके शादी करें। आप चाहते हैं कि ये पर्सन को आपके घर के लोगों की रजामंदी मिले। एंड इवन आपके घर वाले भी ये बात चाहते हैं कि आपकी शादी उनके हिसाब से हो, उनकी मतलब कि उनकी प्रेजेंस में हो, ऐसा वो चाहते हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, और आप भी यही चाहते हैं। सो और देखते हैं कार्ड क्या निकल के आते हैं कि क्या आपके घर वाले मानेंगे, क्या कहेंगे वो जब आप उनको ये सब बताएंगे, तब क्या उनका रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा उनका, या वो क्या मानेंगे इस बारे में। ये दो कार्ड्स हैं यहाँ पर। ओके, देखिए आप अपने घर वालों को बताना चाहेंगे कि ये जो पर्सन है वो मेरा वर्ल्ड है, वो मेरे लिए दुनिया है, वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है। इस सिनेरियो को लेकर जहाँ आप शादी के बारे में सोच रहे हैं वहाँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। आप इनके साथ अपनी लाइफ को आगे देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके साथ में आगे जाए। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। दैट्स वाई आपको ये बात अपने फैमिली को बताने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कई सारे लोगों ने इस चीज़ को लेकर बताने की सोच ली है और वो चाहते हैं कि वो बता दें, या हो सकता है कई लोगों ने बता दिया हो। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस लग रहे हैं आप इस चीज़ को लेकर, और आपका कॉन्फिडेंस देखकर लोगों को मन में थोड़ा सा वो है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपका देख रहे हैं कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत बिलीव है, ट्रस्ट है इस पर्सन के ऊपर। ठीक है, यहाँ ऐसा हो सकता है कि आपके घर के लोग थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करें, थोड़ा सा सीधा टू द पॉइंट बात करें। शायद आपकी इस चीज़ को ज़्यादा जानने की कोशिश में वो आपको थोड़ा सा आपको हर्टिंग लग सकता है कि शायद वो कुछ चीज़ें पूछें, आप पर भी उंगलियां उठाएं, हो सकता है आपके रिलेशनशिप पर भी उंगलियां उठाएं। आपके खुद के घर वाले लोग या उनके घर वाले हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी बोलें जो बहुत हार्श लगें आपको, कुछ चीज़ें टू द पॉइंट बात करें, कुछ कमियां निकालें, क्योंकि उनको लगता है कि जो लाइफ है वो डिफरेंट है और आप जो जी रहे हैं वो डिफरेंट, आपको एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का। आफ्टर मैरिज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आफ्टर मैरिज इट्स डिफरेंट, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू इज़ डिफरेंट। तो कहीं ना कहीं क्लैशेस हो सकते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें समझाने में आपको टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं हुआ कि आप बोलेंगे और वो हाँ कर देंगे। उनके कंसर्न्स होंगे और वो अपने कंसर्न आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर वो चीज़ बिल्कुल दिख रही है। स्पेशली योर मदर जो हैं वो आपको लेकर ज़्यादा परेशान हैं, वो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान हो सकती हैं और वो इस चीज़ के बारे में आपसे ज़्यादा क्वेश्चन कर सकती हैं कि आप क्या सोच रहे हो और ये पर्सन किस तरीके से आपकी लाइफ में आया, क्या है क्या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस उनकी तरफ से आपको फेस करने हो सकते हैं। बट आप मुझे लगता है कि यहाँ आपके जो सिबलिंग्स हैं वो शायद आपको सपोर्ट करें, जो आपकी एज ग्रुप के लोग हैं घर में। अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे थोड़ा बहुत उम्र में ज़्यादा नहीं होंगे बड़े, बट थोड़ा बहुत बड़े होंगे, और जो आपके एज के इर्द गिर्द के लोग होंगे वो शायद आपकी इस बात को समझ सकते हैं। हो सकता है आप उनसे ये वाली बात कहेंगे
वो समझेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। और हो सकता है आप अपनी इस चीज़ को लेकर काफ़ी फर्म हैं, बहुत फर्म डिसीजन आपने लिया है इस पर्सन को लेकर, तो आप अपनी इस चीज़ को लेकर बहुत ही फर्म हैं, डटे हुए हैं, और आप इस चीज़ को बताने में आप उनको बताएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है वो समझेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी माँ जो है, थोड़ी सी मदर जो हैं, वो मुझे लग रहा है कि इस चीज़ को लेकर काफ़ी जजमेंटल हो सकती हैं, इमोशनल हो सकती हैं, और हो सकता है कि आप थोड़ा सा इस बात से नाराज़ हो जाएं, थोड़ा सा, अगर क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपके पेरेंट्स की रजामंदी ना हो। तो मुझे लग रहा है कि आप इस चीज़ के लिए टाइम ले सकते हैं। हो सकता है अगर आपके घर के लोग अगर इस तरह से लोग चीज़ों को नहीं मानते हैं, तब तक आप इस चीज़ को होल्ड पर डाल देंगे। लेकिन आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि लोग इस चीज़ को समझें, जानें, आपके प्यार को समझें, जहाँ तक है मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए द मून का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल हैं, इस पर्सन को लेके काफ़ी इमोशनल हैं, इस पूरी चीज़ को लेके बहुत इमोशनल होंगे, क्योंकि आप अपने पर्सन, अपने फैमिली, किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते, एंड यू डोंट, और आप खुद को भी हर्ट नहीं करना चाहते, ये पूरा साफ है। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए कुछ एडवाइस होना चाहिए इस रिलेशनशिप को लेकर। ये क्या एडवाइस निकल के आती है, यहाँ से मैं सिर्फ आपके लिए 3 कार्ड्स निकालूंगी और देखते हैं कि क्या एडवाइस है आपके लिए। गोइंग विद द फ्लो, देखिए आपके लिए है कि आपको थोड़ा सा फ्लो के साथ में जाना होगा, आपको स्ट्रगल नहीं करना, आपको अपनी चीज़ सही है तो सही है, आपको ये चीज़ आपको बतानी है, आपने बता दी है। अब आपको किसी भी चीज़ का एंगर नहीं दिखाना है, ज़्यादा एंगर मत दिखाइए, प्यार से रहिए, क्योंकि ये प्यार का है मामला, रिलेशनशिप अगर आपको प्यार का है तो यू हैव टू गिव देम सम टाइम टू थिंक। आप अपनी चीज़ों को समझिए, समझाइए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, फ्लो के साथ जाना है, आपको टाइम के साथ जाना है, गुस्सा नहीं करना है, लोगों को समझिए, उनकी फीलिंग्स को समझना है। अगर आपके पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा गुस्से में होंगे तो आप उसको चीज़ को समझिए, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको फ़िक्र करते हैं, उनको डेफिनेटली उनको लगेगा कि क्या है क्या नहीं, तो उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए और अपने रिलेशनशिप पर फोकस ही करते रहिए। हीलिंग की ज़रूरत रहेगी, यहाँ आपको हील करने की ज़रूरत, क्योंकि आपको गुस्सा अगर बहुत जल्दी आएगा तो यहाँ सारी चीज़ें गलत होती हुई नज़र आ रही हैं। गुस्सा नहीं करना है, कूल डाउन रहना है, आपको अपने आप को हील करते रहना है, आपको अपने चक्रास पे काम करते रहिए। अगर आप हो सके तो मेडिटेट कीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, इससे आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आएंगे। अगर आप अगर हीलिंग करते हैं, अगर आप चक्रास पे काम करते हैं तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आएंगे। और अपनी चीज़ों पर फोकस कीजिए, आप अपने कैरियर पर, अपनी चीज़ों पर फोकस कीजिए, अपने रिलेशनशिप पर डटे रहिए। एंड फिर ये चीज़ आपके लिए एडवाइजेबल है कि आपको बहुत कूल एंड काम कर रहना है, लोग आपकी बात को मान ही जाएंगे देर सवेर, ठीक है। करेज बहुत ज़रूरी है, इसमें करेज की ज़रूरत है, ठीक है। लोग इतनी आसानी से मानते नहीं हैं, क्योंकि घर के लोग हैं, उनको मनाना आसान काम नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा करेज रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डट के रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हिम्मत करने की ज़रूरत है। देन एवरीथिंग विल बी फाइन। टाइम का वेट कीजिए, सही समय आने का वेट कीजिए, और लोगों को समझाते रहिए, एंड देन एवरीथिंग विल बी फाइन फॉर यू। सो यहाँ करेज दिखाने की ज़रूरत है, हीलिंग करने की ज़रूरत, थोड़ा सा फ्लो के साथ जाने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों पर डटे रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर माय चैनल। और हम लोग और भी सारे इस टॉपिक पर बहुत डिफरेंट एनर्जीज़ के साथ में वीडियोज़ बनाएंगे, तो देखते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जिनकी भी रीडिंग हम देखेंगे वो 11 से 21 तक, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, बर्थडे है आपका या आपके पर्सन का, तो हम देखते हैं कि क्या आपके पर्सन की शादी आपके साथ हो सकती है, क्या लोग मानेंगे इसके लिए हम। तो सबसे पहले हम आपकी देखते हैं कि आप दोनों या आप क्या सोचते हैं एक दूसरे को लेकर, किस तरीके की चीज़ें हैं, सिनेरियोज हैं लाइफ में इस समय पर, किसको आपने बताया है, नहीं बताया है, क्या है, सब कुछ देखते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। आप इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ के बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप थोड़ा सा ये वेट कर रहे हो कि क्या चीज़ें सही होंगी कि नहीं लाइफ में। आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हैं, इस पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं,
और आप काफ़ी हैप्पी फील करते हैं। अभी तक के जो आपका इनके साथ में टाइम गुजरा है उसमें आप सेटिस्फाई हैं, लेकिन आगे के लिए आप श्योर नहीं रखते हैं। आप श्योर नहीं हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, फ्यूचर के बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन आप फिर भी कुछ चीज़ों को वेट कर रहे हो। यहाँ मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत ही अट्रैक्टिव पाते हैं। आपको लगता है ये पर्सन ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, या फिर इनकी जॉब वगैरह बहुत अच्छी हो सकती है। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो बेटर देन यू होंगी। तो यहाँ आप इनके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट करते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो ऐसी हैं जो कि आपको इनके बारे में ऐसी लगती हैं कि ये डिफरेंट है आपसे, लेकिन आप इनके बारे में ये सोचते हो कि क्या ये एक ड्रीम पर्सन है आपके लिए। अगर मैं सीधा कहूँ तो एक ड्रीम पर्सन है आपके लिए कि अगर ये आपकी लाइफ में आ जाए तो आप इनको ऐसा समझते हो। आपको लगता है अगर ये मेरी लाइफ में आ जाए तो बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि आपने इनको एक अमेजिंग पर्सन की तरह देखते हो। आप बहुत ही अमेजिंग लगता है आपको। ये जो पर्सन है इनके लिए ही आप अपने दिल में जगह रखते हैं। आप इन पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं, प्यार रखते हैं, और आप इनके साथ अपनी लाइफ के आगे देखते हैं। आपको लगता है कि जो मेरी लाइफ है वो आगे इस पर्सन के साथ ही बेहतर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के लिए काफ़ी पॉजिटिव भी हो। आप इस पर्सन के लिए काफ़ी रोमांटिक फील करते हो, बहुत अच्छा फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो, डिफरेंट फील करते हो आप इनके लिए। और आप इनके लिए फ़िलहाल बहुत सीरियस हो, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये बहुत ही अमेजिंग लगते हैं आपको। एंड जो भी है आप इनको अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इनका मैसेज आता होगा और आपका रिप्लाई तुरंत तैयार रहता होगा। आप पूरा दिन इनके मैसेजेस का वेट करते हो, कॉल का वेट करते हो, इनसे बात करना चाहते हैं। ऑल द टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, और हमेशा जैसे ही वक्त मिलता है आप इनसे बात करना चाहते हैं। कभी कभी आप असहज हो जाते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी जल्दी इनके मैसेज को रिप्लाई कर देता हूँ या कर देती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो आप इतना ज़्यादा इनको लेकर चाहे कितना ही बिजी क्यों ना हो, आप इनके लिए टाइम हमेशा निकाल ही लेते हैं। आप इनके लिए हमेशा वक्त निकाल लेते हैं। चाहे किसी और के लिए आप सबको, दुनिया में हर इंसान को इग्नोर कर सकते हैं, बट इसको कभी आपने इग्नोर नहीं किया। जब से आप इनको जानते हैं तब से आप इनके साथ ही हैं। आप इनके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं, पूरी दुनिया से डट जाते हैं आप इनके लिए, और ये भी आपके लिए वैसा ही कुछ करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ये आपका भी फेवर लेते हैं बहुत ज़्यादा। अब हम देखेंगे कि क्या आपकी लाइफ में ये पर्सन आ सकते हैं। क्या ये पर्सन जो हैं आपकी लाइफ में आ सकते हैं? चलिए देखते हैं। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए कि क्या ये पर्सन इनकी लाइफ में आ सकते हैं, इनकी शादी इनके साथ हो सकती है। यहाँ हम देखेंगे। ओके, सो यहाँ आपके ये पर्सन जो हैं आ सकते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं हो इस चीज़ को लेकर। इसके पहले मैं आपको इनकी राशियाँ बताना चाहती हूँ। तो इनकी राशियाँ हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो। इसके अलावा मुझे दिख रहा है ये है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुझे ये राशियाँ नज़र आ रही हैं। और कैंसर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। कैंसर जो है यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये पर्सन इन राशियों में से कोई हो सकते हैं। तो ये जो हैं आपके लिए थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा सा मतलब यही बिकॉज ऑफ दिस कि ये आपसे ज़्यादा डिफरेंट हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। थोड़ा सा आपको डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो ये पर्सन पता नहीं मेरी लाइफ में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। आप काफ़ी मतलब नर्वस फील करते हैं इस चीज़ को लेकर। आप अपने घर में अगर कभी कोई पूछता है तो आप बिल्कुल बताना चाहते हैं कि यही पर्सन है मेरी लाइफ में, एक पर्सन है मेरी लाइफ में, एंड दैट इज़ उनके बारे में आप अपने घर में बताना चाहते हो, उनसे बात करना, उनके बारे में अपने घर में डिस्कस करना चाहते हो वैसे। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने, लोग इस पर्सन को जाने, लोग आपके घर में ये बात जाने, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस पर्सन को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सीरियस नज़र आते हैं। ओके, और आप इस के साथ में अपनी फैमिली देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, और आप अपनी फैमिली को बताना चाहते हैं। और आपको लगता है अब जब आप इनको बताएंगे तो आप उनको ये भी बताएंगे कि आप इनके साथ में फ्यूचर देखते हैं और आपका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट है इनके साथ। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को भी
जब ये बात मालूम चलेगी तो उनको भी ये लगेगा, क्योंकि दिस पर्सन इज़ बेटर देन यू, कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ लगती है कि हाँ, उनको भी लगेगा कि हाँ, ये पर्सन जो है वो आपसे बेहतर हैं, आपसे ठीक हैं, तो क्या ये पर्सन आपको लाइक करेंगे, उनको भी ये चीज़ लग सकती है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि यू थिंक अबाउट दिस पर्सन, यू आर वेरी मच इनटू दिस पर्सन, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और देख लेते हैं। आप इस पर्सन के लिए बहुत पॉजिटिव हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप के जो पेरेंट्स हैं वो जब ये बात जानेंगे तो वो थोड़ा सा दुविधा में आने वाले हैं जब वो इस बात को जानेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें वो बुद्धू बना रहा हो, क्योंकि वो पर्सन आपसे बेहतर है, वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, आपसे ज़्यादा अर्निंग है, पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा आपसे बेहतर हैं। हाउ कैन दिस पर्सन लव यू, उनको एक चीज़ ये हमेशा लगेगी, डाउट रहेगा आपके ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर ये डाउट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि, और उन्हें ये भी लगेगा कि क्या ये पर्सन भी तुम्हें पसंद करता है और तुम और उसमें तो बहुत फ़र्क है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकती है कि उनको डाउटफुल लगे और वो थोड़ा सा दुविधा में आ जाए। वो हो सकता है ये बात वो आपसे ना कहें, हो सकता है ये वाली बात वो अपने मन में रख लें, हो सकता है वो उन्हें लगे कहीं ऐसा ना हो तुम हर्ट हो जाओ, उस चीज़ को भी जज करना चाहेंगे। जैसे ही आप ये वाली बात बताओगे, ये अब मुझे लग रहा है कि आपके पेरेंट्स थोड़ा सा टाइम लेना चाहेंगे, थोड़ा सा इस चीज़ को समझना चाहेंगे, कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी करें, तो बिल्कुल वो जल्दबाजी करते हुए नज़र नहीं आएंगे आपको। अगर आप उन्हें ये बात बता भी देंगे तो वो सुन के इस बात पर जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्शन आपको जल्दी नहीं मिलेगा उनकी तरफ से, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। आपको आप बल्कि पुल करेंगे कि मुझे बताओ, उसका आंसर बताओ, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो आपको, यहाँ पे द टावर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं वो आपको ये कोशिश करेंगे बताने की कि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि तुम्हारा और उसका जमता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है, रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तुम्हारा और उसका काफ़ी डिफरेंट लेवल है, तो कहीं ना कहीं उन्हें डाउट है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम जैसे लड़के या लड़की को वो उस जैसा लड़का या लड़की पसंद करे, तो एक डाउट है उनको बहुत ज़्यादा। और वो अपना जब भी आप उनसे पूछने की कोशिश करेंगे तो वो यहाँ पर एक ऐसा निराशावादी कुछ देने वाले हैं, उनको लगेगा कि शायद यार ये ठीक, तुम्हारा डिसीजन गलत है, कहीं ऐसा ना हो आगे जाके वो तुम्हें छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो कि, मतलब उनको इस चीज़ पर बिलीव नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा। ये बात आप याद रखो। आप इस पर्सन के लिए बहुत कुछ सोचते हो लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं सोचते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है लास्ट में, तो कहीं ना कहीं आपके फादर जो हैं वो थोड़ा सा आपको लेकर परेशान हो सकते हैं, यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर हम आपके लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे एडवाइस के, इस सिचुएशन में आपको क्या एडवाइस देते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं एडवाइस क्या रहेगी आपको इस सिचुएशन के लिए। देखिए, इस टॉपिक पे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी, ये करंट फीलिंग्स की है, करंट फीलिंग्स पर ही होता है सारी चीज़ें, सो आपको देखते रहना होगा। ओके, सो इनर वॉइस, आपको अपने अंदर की बात सुननी होगी, आपको अपनी अंतरात्मा के बारे में सुनना होगा। क्या अंतरात्मा आपसे क्या बोलती है, क्या बोलती है वो आपसे, आपको जजमेंट करने में इजी रहेगा, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को भी अच्छे से जानते हैं और आप इस पर्सन को भी अच्छे से जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी अंतरात्मा की बात सुननी होगी, वो आपको किस तरीके से चीज़ों को काम करने को बोलेगी। ठीक है, थोड़ा सा कूल एंड काम होने की ज़रूरत है, जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आप थोड़ा सा डिफरेंट है, जो डिफरेंस दिख रहा है ना आप में, आपको उस बदलाव की ज़रूरत है, आपको ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को बदलें, आप अपने आप को दिखाएं कि मैं भी उस पर्सन के बहुत ही काबिल हूँ। अगर आप चाहें तो उस पर्सन को भी दिखा सकते हैं, अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप अपने आप को उस चीज़ को उस लेवल तक पहुँचाने की कोशिश करें जिससे कि आप में और उसमें जो अंतर दिखता है वो लोगों को वो अंतर ना दिखाई दे। ठीक है, तो आप जिस लेवल तक जा सकते हो उस लेवल तक अपने आप को चेंज करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, ओके। कॉम्प्रोमाइज़ की, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको यहाँ। हो सकता है आपके जो पेरेंट्स हैं वो चीज़ों को नहीं समझ रहे होंगे, अगर तो थोड़ा सा आपको अभी फ़िलहाल के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। टाइम जो भी है उनकी बात सुनिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है आपको। अपनी अंदर की बात सुनिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, और उसके बाद में आप
थोड़ा सा टाइम लेकर अपनी चीज़ों को फोकस कीजिए, फिर देखते हैं आपके पेरेंट्स की सोच बदल जाएगी, क्योंकि हर चीज़ स्टिक नहीं रहती है, टाइम के साथ हर चीज़ बदलती है। तो कंसर्न रहेगा उनको थोड़ा सा, तो वहाँ पर आपको उनका कंसर्न मिटाने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए यही एडवाइस है कि आपको उनसे लड़ना नहीं है, बल्कि उस कंसर्न को मिटाने की ज़रूरत है। अपने अंदर अगर चेंजेस की ज़रूरत है तो वो कीजिए, और थोड़ा सा आपको चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये आपकी पर्सन के साथ नहीं बल्कि आपके पेरेंट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ की चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, उनको दिखाने की ज़रूरत है, आपको उनको साबित करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे फ़िलहाल के लिए, और अगर करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। ये लास्ट है 22 से लेके 31। अगर आपका बर्थडे है तो किसी भी मंथ में आपके पर्सन का है, तो हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन और आपके बीच में शादी हो सकती है, लोग मान सकते हैं कि नहीं। तो पहले हम आप दोनों की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके लिए ये पर्सन कितना इम्पॉर्टेंट है, वो क्या समझते हैं आपको, या आप उनको क्या समझते हो। ये सब कुछ चीज़ें पहले 5 कार्ड्स में हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। सो प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें और मुझे बताएं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन और इनके बीच की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वो किस तरीके की। तो यहाँ कन्फ्यूज़न की स्टेज है। क्यों है कन्फ्यूज़न की स्टेज? यहाँ पर कन्फ्यूज़न इसलिए है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं उनका अपने कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं, ज़्यादा बिलीव नहीं कि क्या हो सकता है फ्यूचर को लेके। वो ज़्यादा प्रेजेंट को सोचते हैं। अगर आप जब भी उनसे शादी के बारे में बात करते होंगे तो वो ये चीज़ को लेकर ज़्यादा प्रेशर नहीं देते होंगे। उनका ये सोचना होगा कि देखो मुझे शायद अपने पेरेंट्स की बात माननी है, या मुझे अभी ये करना है वो करना है, या मुझे अपनी अभी जॉब के बारे में देखना है। कन्फ्यूज़न के स्टेज में रहते होंगे अभी भी आपको लेकर। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये चीज़ को लेकर अभी रेडी नहीं है, शायद शादी को लेकर काफ़ी रेडी नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, तो मुझे ये सीधा सीधा पहला ही कार्ड है जो कि उनकी सोच को दर्शाता है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नज़र आता है। सो डोंट यू वरी, बट ये पर्सन आपको लव ज़रूर करते हैं, आपको चाहते ज़रूर हैं, आपको पसंद बहुत करते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और देखते हैं इनके ये अपने फादर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, अपने फादर से काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं, अपने पेरेंट्स से बहुत अटैचमेंट फील करते हैं। ये पर्सन जो अपने पेरेंट्स को कभी भी सैड नहीं करना चाहते, ऐसा मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं कि आपको थोड़ा सा ईगो भी दिखाया होगा इन्होंने शुरुआत में, और कभी ना कभी, बट आपने थोड़ा सा इस चीज़ को लाइटली ले लिया होगा, पोलाइटली आपने इस चीज़ को लिया होगा, क्योंकि आप नहीं चाहते थे इनको हर्ट करना, और आप इनकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझते थे। पेरेंट्स की वैल्यू आप भी जानते हैं, और इनकी इस चीज़ को आपने हमेशा रिस्पेक्ट दी है, यहाँ पर मुझे लग रहा है। शुरुआत में आप दोनों में से मुझे लगता है आपकी तरफ से ज़्यादा इस रिलेशनशिप में आपने एफर्ट्स डाले हैं, यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है। आप एक तरफा प्यार रहा है, और आपने बहुत टाइम तक एक तरफा प्यार किया है इस पर्सन को, और इस पर्सन को ये बात मालूम थी। इन्होंने आपको एज ए फ्रेंड लिया, बट आपने इनको एज ए मतलब आपने इनको बहुत प्यार दिया। तो यहाँ मुझे लगता है कि ये पर्सन ने धीरे धीरे आपकी फीलिंग्स को समझा, और काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है उनके अंदर भी, और वो अब इस चीज़ को समझते हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं कि हाँ ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा मुझे चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे लाइक करते हैं, और आपके एफर्ट्स को उन्होंने हमेशा प्रेज़ किया है, हमेशा उस चीज़ को जाना है कि हाँ भाई आपके जो एफर्ट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा सैड रहे हैं, कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को यहाँ तक पहुँचाने में आपने जो एक तरफा आपने जो एफर्ट लगाए, तो आप कई बार आपका दिल टूटा है, लेकिन आप इस पर्सन पर स्टक रहे हैं। आपको ये समझ नहीं आया कि मैं कितनी बार टूटा हूँ, रूठा हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं, पता नहीं क्यों मैं इस पर्सन को छोड़ नहीं पाता। आपको आपके मन में ये बात हमेशा आती होगी, आप बहुत परेशान हो गए होंगे अपनी इस थॉट की वजह से। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी शुरुआती स्ट्रगल दिख रही है, यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है आपकी इस लव लाइफ में। आपने काफ़ी एफर्ट लगाए हैं, यहाँ साफ दिख रहा है। इस पर्सन ने नहीं बल्कि आपने लगाए हैं, बट प्यार की जीत होती है। देखो द लवर्स का कार्ड, ये पर्सन आपके प्यार में हार गए इन द एंड।
सब हार गए, आखिर में जीत आपकी हुई, आपके प्यार की हुई। इस पर्सन को आपके प्यार की कदर करनी पड़ी, इस पर्सन को आपके प्यार की बिल्कुल सी, ये पर्सन भी अब आपको चाहते हैं। यहाँ साफ दिख रहा है आप ट्विन फ्लेम सोल में जर्नी में है, यहाँ ये भी साफ दिख रहा है। द लवर्स का कार्ड एक बहुत बड़ी बात आती है। अब आपके साथ में ये बहुत स्टेबल और पॉजिटिव नज़र आते हैं और आप भी इनके साथ पॉजिटिव एंड स्टेबल नज़र आते हैं, काफ़ी साफ साफ है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या आपके पर्सन के साथ शादी हो सकती है आपकी, क्या आपके घर वाले या उनके घर वाले इस बारे में मानेंगे। चलो देखते हैं, तो हम कार्ड निकालेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर आपके पर्सन और आप, मुझे लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं और आप लोग काफ़ी दूर हैं एक दूसरे से। ऑनलाइन मीटिंग हुई हो सकती है, आपको फ्रेंडशिप हुई हो, ऑनलाइन मिले हो, डेटिंग हुई हो आपकी। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है कुछ कंफ्यूजन में है, थोड़े से कंफ्यूजन में है, क्योंकि इनके पास एक ये है कि ये अपने पेरेंट्स की बात मान के उनके हिसाब से शादी करें या वो आपके साथ आएँ। तो यहाँ इनको ये कन्फ्यूज़न है, लेकिन इनके पास ये प्रॉब्लम है कि ये ना आपको छोड़ सकते हैं, ना ही अपने पेरेंट्स को उनको हर्ट कर सकते। अगर इन्होंने कहा, हो सकता है ये वाली बात आपसे भी बोली हो कि मैं अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं कर सकता या कर सकती, शुरुआत से ही आपके सामने ये बात बहुत ही क्लियरली उन्होंने कई बार बोली होगी, क्योंकि ये नहीं चाहते, ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा वैसे हैं कि आपसे किसी भी तरह से हाइड नहीं करना सकते इस चीज़ को। तो मुझे लगता है, लेकिन आपको ये बात मालूम थी, बट आप इस चीज़ को एफर्टलेसली आप चलते रहे। आपको लगता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, आ सकते हैं, तो क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन दुविधा में है, तकलीफ़ में है, परेशान है और आपको कहीं भी कष्ट में नहीं देखना चाहते। चलिए और देख लेते हैं और क्या है। यहाँ मुझे दिखता है कि ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं ये, और चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आएँ। यहाँ पर ऐसा साफ साफ दिख रहा है। चाहते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में आएंगे तो यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दिस पर्सन। ये इस बात को अच्छे से जानते हैं। अगर इनके पेरेंट्स भी पसंद करके लाएंगे, लेकिन ये लगता है कि सबसे बेस्ट आप होंगे उनके लिए। ये चीज़ आपने इस दौरान इनको समझा दी है, इस दौरान इनको ये बात समझ में आ गई, आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, ये एक बड़ी बात है। और ये पर्सन आपके साथ में आपके साथ चाहते हैं रहना, आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने फादर से डरते हैं। और हो सकता है कि अगर ये यहाँ पर कुछ बात अपने बताएंगे तो हो सकता है ये अपने फादर से, आपके फादर इस चीज़ को लेकर थोड़े से रूड नज़र आए। शायद वो इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको नहीं लगता है कि आपने एक सही डिसीजन लिया है अपने लिए। और यहाँ ऐसा हो सकता है कि उनके फादर अगर होंगे तो वो भी इसी चीज़ को लेकर रूड बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही जो फादर फिगर हैं वो कहीं ना कहीं लव मैरिजेस को ज़्यादा अप्रूवल नहीं देते हैं। उनको लगता है कि आप लोग गलत डिसीजन भी ले सकते हो। उनको इससे दिक्कत नहीं है कि आप किसी से प्यार करो, उन्हें दिक्कत है कि कहीं आपने कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ ऐसा हो सकता है। और वो आपको कई ऑप्शंस के बारे में बताएंगे, कहेंगे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वाई यू आर स्टिकिंग विद दिस पर्सन ओनली, वाई यू आर गोइंग बैक आफ्टर दिस पर्सन ओनली। आपके पास बहुत ऑफर्स हैं, देखो कितने अच्छे लड़के हैं या लड़कियां हैं, इनको देखो, इनसे मिलो, ये इतने अच्छे हैं, ये ऐसे वैसे, दुनिया भर की चीज़ें जैसे कि होता है वैसे ही वो दिखा सकते हैं, या वो आपको दुनिया भर की लाइफ में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स थोड़ा सा डर रहे हों इस चीज़ को लेकर, और वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको बोल सकते हैं और अपनी तरफ से आपको इस रिलेशनशिप से दूर रहने के बारे में बोल सकते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है, क्योंकि इजीली नहीं मानेंगे वो, और आप जैसे ही बोलेंगे वो तुरंत ही आपको जवाब दे देंगे कि उनकी तरफ से ये ना है। समझे आप? आपको इस चीज़ के बारे में हमेशा तैयार रहना है। आप हैंगमैन की सिचुएशन में आ जाओगे, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपके पर्सन भी, कि आप नहीं चाहोगे आप अपने पेरेंट्स को हर्ट करो, और आप इस पर्सन को भी नहीं छोड़ना चाहते हो। तो ऐसे सिचुएशन में आप ना दोनों ही हैंगमैन की सिचुएशन में आ जाओगे। क्या करें, क्या निकाले रास्ता, किस तरह से अपने घर वालों को मनाएं। कहीं ना कहीं आप लोग दुविधा में आने वाले हो, कहीं ना कहीं आप परेशान होने वाले हो इस सिचुएशन में, क्योंकि यू डोंट वांट टू हर्ट योर पेरेंट्स, यू डोंट वांट टू हर्ट दिस पर्सन, यू डोंट वांट टू लीव दिस पर्सन। तो बहुत ही साफ है, बॉटम ऑफ द डेक है कि आपने इस रिलेशनशिप पे बहुत काम किया है, साफ दिख रहा है, बहुत बहुत काम किया है। मैं आपके पर्सन की राशियां बताना चाहूँगी यहाँ पर। ये है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। इसके अलावा यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं।
और मुझे लग रहा है ये जेमिनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और इसके अलावा एरीज़ है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब हम यहाँ पर 3 कार्ड्स निकालेंगे आपको एडवाइस के कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि ये देखिए करंट फीलिंग्स हैं, ठीक है, ये करंट फीलिंग्स है। फीलिंग्स और टाइम के साथ में चेंज होती रहती है, तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आज अगर आपके विरुद्ध खड़े हैं तो वो हमेशा खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये पर्सन भी आपको पसंद नहीं करते थे, बट यहाँ तक पहुँचे ना, आप वहीं उसको छोड़ देते, वहीं आप उनको छोड़ देते, तो क्या ये यहाँ तक पहुँचते? नहीं पहुँचते। आपको वैल्यू देते? नहीं देते। आप लगे रहे ना, आपने अपने आप को ये सोचा कि हाँ मैं इस पर्सन को पाके रहूँगा, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर भी टाइम को देखना है। ऐसा नहीं है कि अगर आज वो नहीं मान रहे हैं तो हमेशा नहीं मानेंगे, आपको ये एफर्ट देना है, आपको समझना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। वाओ, सी द लवर्स, ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड आया और यहाँ भी लवर्स का कार्ड आया। डेफिनेटली यू बोथ आर इन ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में, आप दोनों बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों में, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, बहुत प्यार की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे की सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लकी हैं, एक दूसरे को बगैर नहीं रह सकते हैं, यहाँ पर साफ है। तो यहाँ एक दूसरे पर ट्रस्ट बना के रखना है, एक दूसरे की चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ओके, कंपैरिजन देखिए यहाँ पर एक दूसरे के साथ साथ चलने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ ग्रोथ में हेल्प करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ने की ज़रूरत है। आप दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट रखना होगा। एडवाइस यही है कि आप लोगों को एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, और अपनी चीज़ों को लोगों को मनाने का, अपना जो आपके पेरेंट्स हैं वो नहीं मानेंगे तो उनको मनाते रहना है, अपने एफर्ट्स डालते रहना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है साफ साफ। एंड ठीक है, राइपनेस यहाँ पर जैसे फल पक जाता है अपने आप ही वो चीज़ों, ये तो ऐसी टाइम का वेट करना है। मैंने कहा ना टाइम से सब चीज़ों का वो है, तो ऐसे ही आपको टाइम का वेट करना है। जैसे ही आपका टाइम आएगा सारी चीज़ें सही होंगी और चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी, तो आपको थोड़ा सा टाइम का वेट करना है, पेशेंस रखना है, ट्रस्ट रखना है, बिलीव रखना है। यहाँ पर साफ दिख रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। देखते रहिए नई नई रीडिंग्स के लिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।